आखिर जेल में जिंदगी कैसी रहती है? कैदी को क्या क्या फेस करना पड़ता है? जब कैदी किसी जेल में आता है तो आखिर क्या वो ह्यूमिलेशन का शिकार होता है, यानी कि उसका अपमान होता है क्योंकि वो अपराध करके आया होता है? फिर उससे पूछा जाता है कि क्या अपराध किया है। अगर वो पैसे वाली पार्टी है तो पैसा ऐंठा जाता है। और हम सब ने देखा कि जेल की कितनी कहानियां हमने बनाई, जिसमें लॉरेंस गैंग से लेकर तमाम गैंग्स की कहानियां, जिसमें वो लोग जेल को, मतलब वो जेल है ही नहीं उनके लिए। लेकिन कई ऐसे कैदी हैं जिनके लिए जेल प्रवेश जेल ही है, क्योंकि यहाँ तो एसी वाला रूम, लग्जरी, फ्रीडम, पार्टीज कर रहे हो, जहाँ घूमना है जा रहे हो। लेकिन जब इंसान एक बार जेल में आ जाता है तो वो एक काल खोटरी नहीं होती, ये कहा जाए वो बेसिकली आपके सम्मान को ठेस पहुंचती है। और ये कहा जाए कि बेइज्जती होती है, आपका परिवार किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं होता। ये हम सारी जो बातों का जो मर्म है वो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसको सोनम केस से जोड़ रहा हूँ। अभी लेटेस्ट जानकारी सोनम केस में आई है जो प्रवेश पांडे आपको देंगे। प्रवेश, क्या लेटेस्ट जानकारी? बिल्कुल, जो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी अब जो सामने आई है वो है कि वो बंदूक कहाँ से आई सोनम के पास। और आप लोग सब हैरान होंगे कि ये बंदूक सोनम ने खुद अरेंज की थी। वाह। मतलब ना राज ने ना वो तीनों आरोपी ने, सोनम ने अपने लेवल पे अपने कांटेक्ट पे वो गन अरेंज की थी। मतलब सोचो सोनम कितनी स्मार्ट थी। ये सब तो उसके लिए बच्चे थे, कम उम्र वाले, क्योंकि इन सब में सबसे ज़्यादा उम्र तो सोनम की थी। तीनों आरोपी भी कोई 18, 19, 20, 21, 22 के थे। राज की भी उम्र 22 साल थी। तो ये सब बच्चे थे उसके सामने। ये तो खुद ही मास्टरमाइंड थी, खुद ही इतनी स्मार्ट थी। तो सोचो खुद ही इसने बंदूक अरेंज किया था। वरुण बंदूक अरेंज करने का रीज़न ये था, इसे लगा बाई चांस अगर कोई प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो गोली मार दी जाएगी। सोचिए, ये तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेकिन हमें ये नहीं पता था, हमें लग रहा था कि राज ने लाए होगी बंदूक, राज ने दिया होगा सेफ्टी के लिए। मैंने क्योंकि पिछली वीडियो में बोला ना कि चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अब तो कि क्लियर हो गया। अब तो क्लियर हो गया, बंदूक उसने अपने लेवल पे अरेंज की। लेकिन इन सब में एक चीज़ शॉकिंग थी ना कि वो अब पिक्चर क्लियर हो गई कि वो 100% ठान के बैठी थी कि उसे कैसे ना कैसे मारना ही है। सिर्फ राज नहीं था कि राज ठान बैठा था, बस ये उसके हाँ में हाँ मिला रही थी। जैसे दो जन क्राइम कर रहे हैं, एक क्राइम बोलता है कि मुझे ये करना, दूसरा बोलता है ठीक है। अब यहाँ तो दोनों हाँ मारना ही है, दोनों बोल रहे हैं मारेंगे ही। तो दो फर्क आ गया ना चिराग जी। एक सिर्फ क्राइम में मतलब इन्वॉल्वमेंट है, वो जैसा बोल रहा है वैसा मैं कर रही हूँ, मुझे पता है क्राइम है। लेकिन दूसरा मतलब मैं ही क्राइम डिसाइड कर रही हूँ कि मैं भी करूँगी। इससे क्या पता चलता है, क्या एक ऐसा करेक्टर, एक तरह से कहा जाए सोनम का, कि दबंग टाइप है ना? बॉस लेडी का कैरेक्टर था। हाँ, HR डिपार्टमेंट संभालती थी अपनी कंपनी का, मजदूरों को पैसा वैसा देना ये सब। तो एक वो दबंगई थी, डोमिनेटिंग कहीं ना कहीं कैरेक्टर था उसका। और राज को भी डोमिनेट करके रखती थी। क्योंकि एक तो एज फैक्टर भी था, प्लस बड़ी थी ना, 28 दूसरा साल की थी। शादी भी शायद मुझे लगता है कि यूजुअली इसकी लड़कियों इसकी की इसके लेट हो। इसके दोस्त लोग बोलते कि थोड़ी सी स्कूल टाइम में ना इंट्रोवर्ट थी। इंट्रोवर्ट एक तरह से कहा जाए तो कम लोगों से इंटरेक्शन रखना, कम लोगों से बातचीत रखना, जो सराउंडिंग है वो बड़े कम लोगों की होती है। तो कहीं ना कहीं इसकी सराउंडिंग ऐसी ही थी। और कहा जाता है कि लेकिन ये इतनी बुरी नहीं थी कि किसी का इतना बुरा भला सोचे। वो क्या सर्कमस्टांसेस हुए जिसको लेकर इसने इतना हद तक गिर गई कि इसने मर्डर करवा दिया क्या अपने। ये बात प्रवेश कभी जांच में बात सामने आई कि इसने परिवार को बोलने की कोशिश की और परिवार ने धुतकार दिया इसको? नहीं, ये बात कहीं नहीं अभी तक सामने आई है, ना इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। अभी तक नहीं आई है, क्या पता नहीं, हो आगे आ सकता जाए। है पहले कुछ ऐसे इंस्टांसेस हुए तभी तो वो डर रही थी। ऐसा कोई आदमी क्यों डरेगा अपने परिवार? क्या फॉर पता। एग्जाम्पल, आप अपने फादर क्या से तब पता। डरते हैं ना जब आपको दिखता है कि क्या मैं एक पता बार बोल पहले चुका कोई हूँ, डांट पड़ गई है। हाँ, क्या पता बहुत पहले बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड हो या कोई रिलेटिव में हो, उन्होंने बात करते सुन लिया हो कि अरे यार उसकी लड़की तो उसके साथ चली गई, तो उसके पिता बोले हो कि अरे हमारे घर में ऐसा हो जाए तब तो मैं बताऊँ। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन अभी तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने नहीं आ रही जिससे लगे कि अभी इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए। अच्छा चिराग जी, आपने इन सब चीज़ में एक चीज़ नोटिस किया? मतलब इतना लंबा समय बीत गया, सब कुछ हो गया, और गोविंद जो है उनके भाई हैं वो लड़के के घर चले जाते हैं, सब कुछ हो गया। अभी तक कोई भी, मैंने ये बात सुबह भी जिक्र की, कोई भी सोनम के साइड से कोई उसका दोस्त बचपन का सामने नहीं आया। एक दोस्त है, महिला मित्र, वो सामने आई। लड़कों से बनती नहीं थी, लड़कों से ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, कम। नहीं, एक लड़की अलका का नाम तो आया था मिस्ट्री में। लड़की 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 दोस्त थी, लड़का कोई दोस्त ही नहीं था। इंदौर क्या ऐसा भी नहीं, बहुत ऐसा थोड़ी ना कि पिछड़ा देश या पिछड़ी जगह है, बहुत हाई फंडू जगह है वो भी। जैसे मुंबई,
दिल्ली, चेन्नई ये सब है। वैसे इंदौर में भी लोग बहुत हाई टेक हैं और वहाँ भी सब एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्ती यारी सब में, लड़के लड़कियों में सब में, कोई वैसा तो नहीं है रोक टोक है। लेकिन इसका कोई लड़का दोस्त नहीं था, और लड़का दोस्त नहीं था, ये कम लोगों के साथ इन्वॉल्व थी, कंपनी में ही इसने दोस्त बना लिए थे, जो लड़के के दोस्त थे वही इसके दोस्त थे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो दर्शाता है ना, इसकी एक पर्सनैलिटी थी जो बताई जा रही है, इंट्रोवर्ट की वो पर्सनैलिटी थी। हाँ, इमोशनली ये अपने घर में किसी से अटैच नहीं थी, और इमोशनली जहाँ अटैचमेंट मिलना चाहिए था वहाँ अटैचमेंट नहीं मिला, तो ये अटैच किससे हो गई? राज से, नौकर से। तो इसको ये कहा जाए कि अब कोई तो उसका दर्द सुनने के लिए था। और नौकर भी क्या, मैं समझता हूँ कि आजकल इमोशनल बॉन्ड इतना बड़ा हो गया है, पैसे से उस चीज़ को ना तोला ही नहीं जा सकता। अगर आदमी को मेंटल शांति जिसके साथ मिल रही है, तो कम पैसे वाला है, कुछ नहीं है, आदमी कुछ नहीं कमाता, तो भी उसके साथ आदमी घुल मिल जाता है और उसके साथ अच्छे से। खासकर घुल मिल जाता है क्योंकि उसके पास तो पैसा है, लेकिन लेकिन mental उसको peace पैसे नहीं है। वाला नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, उसको मेंटल पीस चाहिए, और मेंटल पीस उसे जहाँ मिलेगी वहाँ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी बात कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा केयर करता होगा जो उसे घर पे नहीं मिलती हो। तो एक लड़का जो 5 साल छोटा है वो इससे ज़्यादा केयरिंग या इससे ज़्यादा समझदार भी हो सकता है। बहुत बहुत लड़कियों की डोमिनेटिंग वाला नेचर होता है, वो सोचती है कि मुझे कोई लड़का डोमिनेट ना करे, मैं डोमिनेटिंग नेचर की हूँ। तो ऐसे में होता है कि एज डिफरेंस, कभी लड़कियाँ बड़ी होती हैं और लड़कियाँ बड़ी होती हैं तो वो डोमिनेटिंग नेचर की होती है, तो उससे वो चीज़ पसंद आ रही होगी कि ये इससे छोटा है, इसकी हर बात सुनता है। क्योंकि मतलब ये बहुत लोग सुन के हंसेंगे कि लड़कियों को भी अच्छा लगता है कि उनकी कोई बात, हर बात सुने। हाँ, नहीं तो मोस्टली हम देखते हैं कि लड़कियों की उम्र कम होती है, लड़की की उम्र ज़्यादा होती है, और लड़का, हाँ, और लड़की की ज़्यादा चलती है रिलेशनशिप में। ऐसे होते हैं, लेकिन अब ज़माना बदल रहा है, अब तो लड़कियों की चलती है और लड़कियां समझदार हो गई हैं। एक टाइम था कि बहुत हर कोई उन्हें दबा कर रखता था, फ्रीडम नहीं थी इतनी। अब तो वो अपना डिसीजन ले लेती हैं, खुद की चीज़ें रखती हैं, खुद की बात भी रखती हैं, खुद का तर्क भी रखती हैं। नहीं तो हमारी आपकी मम्मी के टाइम पे, मेरी मम्मी के टाइम पे तो पूछा भी नहीं जाता था किससे शादी हो रही है, इसे बता दिया जाता था इससे शादी हो रही है, दूल्हा भी वही दिखता था। लेकिन अब तो बहुत सारे डिसीजन वो खुद ले सकती हैं। तो ये डोमिनेटिंग नेचर की थी, तो राज ज़्यादा डिसीजन नहीं ले रहा था, डिसीजन मेकर तो खुद सोनम थी, हर चीज़ का डिसीजन तो सोनम ले रही थी। ये इसको प्रवेश इस सेंस पे भी देखा जाए कि आपका दर्द सुनने के लिए आपको कोई तो चाहिए, तो भाई चलो राज तो सुनता है मेरा दर्द। अब कई बार ऐसा होता है इसीलिए attachment ना, हुआ। क्योंकि आप हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो लोग हंसेंगे, और वो घर से, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। और घर से क्लोज था, तो वो जल्दी उससे ही अटैच हो गया। और मैं ऐसा कहता हूँ कि आपके आसपास कोई भी हो और आप उससे डेली बात कर रहे हो, उससे डेली, तो आपका अटैचमेंट हो ही जाता है। अगर वो बहुत प्रैक्टिकली बहुत साउंड नहीं करता, मतलब बहुत प्रैक्टिकली लाइफ को लेके, तो वो जिस आदमी को कैसे ट्रीट करना है उसे पता है। अगर ये मेरे घर का बावर्ची है तो मुझे उससे कितनी बात करनी है, अगर वो मेरे घर का माली है तो मुझसे उससे कितनी बात करनी है, अगर वो मेरे ऑफिस का कोई असिस्टेंट है तो उससे कितनी बात करनी है। जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ जीते वो हर किसी को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन जो इमोशनली थोड़े से वो होते हैं, डिटैच होते हैं, जिनको कम अटेंशन मिलती है, कहा जाता है ना कम अटेंशन मिलती है, और उन्हें कोई भी आदमी अगर उन्हें थोड़ा सा अटेंशन देते, थोड़ा सा अटैचमेंट देते, तो वो उसकी तरफ प्रभावित, मतलब ठीक कह रहे बहुत हैं, ज़्यादा लेकिन कई ऐसे भी पर्सनालिटी होते हैं जिनको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इमोशनल बहुत नहीं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं खुद को कि मुझे अटेंशन सबसे ज़्यादा मिले। जैसे मैं, हाँ, आपको थोड़ी बहुत है मतलब अटेंशन लेने वाले लेकिन मतलब और बहुत लोगों में होती है, और ज्योति में भी कहीं ना कहीं थी कि अटेंशन मिले। तो उसके दोस्त देखे, राज भी अटेंशन देता था, राज के दोस्त भी उसे अटेंशन देते थे। ज्योति ने आप जो सॉरी सोनम, मैं ज्योति नाम इसलिए बोल गया, ज्योति मल्होत्रा वाला केस, सॉरी। तो सोनम को भी अटेंशन चाहिए था, अटेंशन तो देता ही था राज, और इसी को लेके वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित थी। खर्च करती हुई खाना, हाँ, अरे रिलेशनशिप में पैसा तो पता ही नहीं चलता है चिराग जी। हाँ, कौन खर्चा कर रहा है कौन नहीं खर्चा है, दोनों खुश हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है, और दोनों खुश थे। लेकिन इनसे गलती कहाँ हुई? गलती तो 2 स्टेप, हर रिलेशन में गलतियाँ एक ही जगह होती है, आके बताइए कहाँ? जब बात शादी पे पहुँचती है कि अब क्या करें। पहले तो प्यार मोहब्बत सब कर लेते हैं, तभी ना घर दिखाई देता है, ना धर्म दिखाई देता है, ना जात दिखाई देती है, कुछ भी नहीं पता चलता चिराग जी, कुछ नहीं। तभी तो प्यार है, प्यार हो रहा है, बहुत हो रहा है। लेकिन जब रिलेशन 2-3 साल का हो जाता है और जब उसमें बात आ जाती है शादी की, तब मामला ख़राब होना शुरू हो जाता है। तब या तो लड़की की शादी हो रही है तो लड़का पागल हो रहा है, लड़की पागल हो रही है, अरे यार किसी और से शादी हो रही है, घर पे बात भी नहीं कर सकते, तुम्हारा तो धर्म अलग है, तुम्हारी तो जात अलग है, पापा नहीं मानेंगे। तो जो सिचुएशन है पापा नहीं मानेंगे वो बाद में आ जाती है, और प्यार जब तक कर रहे तब तक किसी को नहीं पता होता है कि पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब यहाँ भी सिचुएशन यही थी, पापा नहीं मानेंगे तो पापा को हर्ट नहीं करना चाहती थी, पापा को नहीं हर्ट करना पापा से चाहती थी, पूछकर शुरू में प्यार थोड़ी किया था। हाँ, पापा को भी नहीं हर्ट करना चाहती थी, बॉयफ्रेंड को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। बेचारे
जिस लड़के का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई उसका इंटेंशन नहीं, वो तो अपनी अच्छी लाइफ बसाने जा रहा था, हेल्थी लड़का था, जिम जाता था, सब कुछ करता था। और सोचिए क्या कितना बहुत हम तो सिर्फ बात कर रहे मैं जिस एरिया में पहले रहता था चिराग जी, जिस सेक्टर में रहता था नोएडा में, हमारे पड़ोस में एक थे, वो भी आईटी फील्ड और किसी में थे। तो लड़के लड़की उनसे मैं नीचे जाता था, तो हमारे यहाँ मदर डेयरी है, वहाँ चाय वाय पीने जाते हैं लोग, सब स्टूडेंट्स वगैरह भी आते सब आते, तो मैं पीने जाता था चाय। तो मुझे वहाँ वो लोग मिलते थे, मेरी उनसे बातचीत ऐसी हो गई थी, उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने आपको क्राइम तक पे देखा है, तो वो मेरे दोस्त बन गए। तो मुझे पता चला दोनों लिविंग में रहते, लड़का लड़की दोनों रहते, और लड़की के घर वाले ज़्यादा दूर नहीं, मतलब नोएडा तो ग्रेटर नोएडा 30 किलोमीटर दूर, और लड़की यहाँ बोली कि मैं जॉब कर रही हूँ। लड़के के घर वाले बिहार रहते, अब दोनों लिविंग में रह रहे थे। 3 साल 2 साल तक लिविंग में रहे, सब कुछ बढ़िया चला। तीसरा साल शुरू हुआ, लड़की के घर वाले लड़की ने अचानक में लड़की से दूरी बना ली, और लड़का उसका बर्थडे सब सेलिब्रेट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। बाद में पता चलता है लड़के को कि उसकी कहीं और बात चल रही है शादी की, लड़की की। हाँ, और शादी हो भी जाती है लड़की की। लड़का लेकिन डिप्रेशन में घूम रहा था, मिल गया मुझे एक दिन, बता रहा था दुख, तो मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। मतलब इंसान स्टार्टिंग में तो स्टेप ले लेता है, बाद में उन स्टेप्स को, लेकिन एक चीज़ यहाँ अच्छी थी ना, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, दोनों अलग हो गए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। भले ही 1 महीना लड़का डिप्रेशन में रह रहा है, लेकिन उससे बाहर निकलेगा। लेकिन यही अगर दोनों की मेंटल स्टेबिलिटी सेम नहीं होती, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी सेम नहीं होती, एग्रेसिव नेचर का हाँ, दोनों में से कोई भी एग्रेसिव नेचर का होता, तब वहाँ होता क्राइम। और बहुत लोग हार नहीं मानते, बहुत लोग सोचते इमोशनल बॉन्ड जो ऐसी चीज़ है ना, जब मेरा यूज़ किया, ये एक बड़ा रिलेशनशिप में आपने मुझे यूज़ किया, या वो कहता है आपने मुझे यूज़ किया। अब मैं तो कह रहा हूँ रिलेशनशिप के कई मैंने ऐसे किस्से भी देखे, कितने लेकिन गलत अभी जो जेंजी जनरेशन है ना, उसने रिलेशनशिप को ना बहुत पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बहुत नई नई चीज़ आ गई। एक दिन एक बच्चा बोल रहा था सिचुएशनशिप, मुझे समझा ही नहीं सिचुएशनशिप क्या होता है। हाँ, मतलब सही बता रहा हूँ, मतलब व्यूअर्स को भी पता होंगे, तो व्यूअर्स आप भी कमेंट कीजिएगा कितने सारे रिलेशनशिप ना हो के सिचुएशनशिप। हाँ, सिचुएशनशिप है कि मतलब आप कुछ दिन के लिए किसी से अट्रैक्ट हो जा रहे हो, उन्हें डेट कर रहे हो, डेट चल रही है, फिर बाद में दोनों अलग हो जा रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, मतलब अलग भी नहीं, मतलब डेट ही कर रहे हैं बस। तो ये नया नया कंसेप्ट आ रहा है। और एक टाइम ऐसा था जहाँ प्रेम प्यार लव को एक अलग डेफिनेशन में तौला जाता था, लेकिन अभी तो बहुत सारे सिचुएशनशिप। चलिए ये सिचुएशन खैर किसी के साथ मतलब ये ऐसी परिस्थिति ना हो, लेकिन इसके बाद तो इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि ये ना सोनम का जो मुद्दा है ना, ये सोनम का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। आप बताइए कैसे हर किसी के लाइफ में ही चल रहा है। हर स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, किसी का 3 साल रिलेशन चल रहा है, किसी का 4 साल रिलेशन चल रहा है, वो रिलेशन में आ तो जाते हैं, और फिर बाद में वो जब रिलेशन सीरियस हो जाता है, बाद में जाके पता चलता है मम्मी नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, या कहीं और शादी हो रही, तब ऐसे क्राइम। जब मैं बैनर्जी साहब के साथ एक वीडियो बना रहा था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। मैंने कहा आप ये बताइए कि कभी ऐसी परिस्थिति आपके साथ पैदा हुई, वीडियो से पहले मैं पूछ रहा था बल्कि, कि जिसमें आपको ये लगा यार अब सब कुछ खत्म हो गया। तो बैनर्जी साहब एकदम सोचने लगे, कह रहे नहीं मेरी लाइफ में तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा ये जो स्थिति होती है उसको अवसाद की स्थिति कहते हैं, जब आपको अंधेरा नजर आता है। तो मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, कभी ऐसा सिचुएशन आई कि लगा कि भैया क्योंकि सोनम के साथ अब यही हो रहा होगा, जब मैं ये क्यों देखिए मैं बताता हूँ, मैं अपने स्कूल टाइम की बात बताता हूँ। स्कूल टाइम में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, और उसकी निमोनिया से उसकी डेथ हो गई थी। तो मुझे उससे बहुत, मतलब वो मेरा इतना बेस्ट फ्रेंड था, मुझे उससे बहुत अटैचमेंट थी। और मैं बहुत छोटे की बात कर रहा हूँ, हाँ, और हमारे एरिया में उसे डीएम कहते थे उस लड़के का, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो जब उसकी मौत हुई थी तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। तो मतलब ऐसा इतना अटैचमेंट था कि ऐसा ब्लैकआउट वाला सिचुएशन, वही सेम सिचुएशन आ रहा था। मेरे कोई रिलेटिव गुजर गए थे, तो मेरे अंदर उतनी फीलिंग नहीं थी उनको लेकर कि मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा, हाँ, बुरा लग रहा था, मतलब रो नहीं रहा था मैं, जो फैक्ट है वो। लेकिन वही मेरा दोस्त जो था बचपन का, वो मुझे अभी तक मुझे याद आता है, और मैं उसे जब याद करता हूँ मुझे फील होता है कि यार ब्लैकआउट। तो आपका अटैचमेंट किस लेवल पे किससे कितना है ना, वो बड़ा मुझे याद है कि बहुत है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब आप जेल आ गए, हाँ, अब आपको लगा अरे यार मैं कहाँ आ गया। लेकिन होप रहता है, बहुत लोग देखा हूँ कि और मर्डर करने के बाद जिस लड़की के लिए मर्डर किया, वो लड़की आ रही है खाना लेके जेल में, उसके लिए तारीख पे आ रही है कोर्ट में, दोनों की शादी नहीं है, वेट कर रहे शादी करने का। ऐसे ऐसे केसेस देखे मैंने चिराग जी। मतलब प्यार में पागलपन है, मतलब ये बात बहुत सच है कि प्यार में पागलपन है। और मैंने पागलपन, जैसे ये मुझे एक अचानक याद आ गया इस कोर्ट से, जो आपने बोला ना कि वो लड़की जिसका मर्डर हो गया वो तो मर गया, लेकिन वो जिसकी वजह से वो आ रही है, हाँ, आ रही। मैंने कभी तस्वीर देखी थी जिसमें एक बंदा डूब रहा था और उसका हाथ ऐसे ऊपर था, हाँ,
आप माइक और हाथ ऐसे ऊपर था और उसमें कहा था आई स्टिल वर्क, आई विल वर्क स्टिल। मतलब उसमें ये था कि मेरी होप कभी खत्म नहीं हो रही है, मैं अभी भी कुछ ना कुछ कर, पानी में। हाथ ऐसे है कि मैं अभी भी कुछ ना कुछ कर दूंगा। ठीक है, सबका ना लाइफ में मकसद होता है। कुछ का मकसद है मैं करियर में बहुत अच्छा करूं, कुछ का मकसद होता है मैं बहुत पैसे वाला बनूं, कुछ एक का बात मकसद तो होता है, है मैं बहुत पीसफुल रहूं, कुछ का मकसद होता है कि मुझे मेरा प्यार पाना है। सबके मकसद अलग है जीवन में। कुछ अपने पार्टनर को ही अपना लाइफ समझ लेते हैं। और देखिए बहुत लोग ऐसे खुश भी है, बहुत लोग लव मैरिज कर लिए, भले ही 30,000 की जॉब कर रहे हैं, लेकिन खुश हैं अपने आप में दोनों। नहीं, लेकिन ये परिस्थिति तो ऐसी हो गई ना कि अब आप जेल चले गए। आपने कहा वो ठीक है, कई ऐसे कैरेक्टर देखे हैं जिसमें उम्मीद रहती है, लेकिन कई ऐसे कैरेक्टर भी मैंने देखे हैं जो सुसाइड भी कर लेते हैं। हाँ, और वो दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, तो दोनों तरह के लोग हैं। एक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, कई ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं भाई अब ठीक है, जो हो गया, अब मैं मर थोड़ी जाऊंगा इसकी वजह से, या मैं अपने आप को मार थोड़ी लूंगा, ये तो मेरे बच्चे भी हैं। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं। और क्योंकि वो जेल में जाते हैं और वो अच्छे अच्छे बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, सब जगह जाते हैं। तो बता रहे थे प्रवेश, सबसे ज़्यादा केस किसके आ रहे हैं पता है? अरे किसके? ये जो यंगस्टर्स हैं ना, प्यार मोहब्बत वाले, इनके बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। मतलब क्यों? बोलते वही मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सब इश्यूज़ है। मैं बोला इसका मेन कारण क्या है? पहले तो बोलता है इनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जो एक्सरसाइज ये सब चीज़ें होनी चाहिए, फूड ये सब नहीं है, वो अच्छी नहीं है। सब चीज़ों का मैटर करता है चिराग जी। हाँ, आपका पढ़ना लिखना, मोबाइल यूज़ ज़्यादा, और उसके साथ आपके लाइफ में एक और चीज़ आ गई है, अटैचमेंट किसी तीसरे को लेके। अब वो अटैचमेंट इतनी ज़्यादा, आप इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए हो ना उस पर ही, आपको घर से उतना इमोशनल सपोर्ट मिल ही नहीं रहा। वो इमोशनल सपोर्ट पूरा 90% वहाँ से मिल रहा है। अब अचानक से वो गायब हो रहा है, तो बच्चा मेंटल डिप्रेशन सब चीज़ में जा रहा है। उसकी उम्र कितनी है? वो 12th पास करके लग रहा है फर्स्ट ईयर में कॉलेज के, और इस उम्र में वो मेंटल डिप्रेशन में जा रहा है, जिस उम्र में उसे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं तो कई किस्से ऐसे भी सुनता, कई एक्टर एक्ट्रेस भी डिप्रेशन में गए कई सालों तक। हर कोई जा रहा है डिप्रेशन तो बहुत। मैं दीपिका पादुकोण का सुन रहा था, उसने खुद अपने इंटरव्यू और में बोला। डिप्रेशन में जाते हैं, किसी का किसी से अटैचमेंट है, ब्रेकअप है, ये सब चीज़ तो चलती है। कुछ लोग हैं जो जेल में भी चले जाएंगे क्राइम करके, बोलेंगे यार मैंने तो अपने प्यार के लिए किया, मुझे अफसोस नहीं है। मैंने देखता हूँ बहुत लोगों को अफसोस मुझे नहीं याद होता है, मुझे केस याद है, आपको याद होगा दोस्तों, तंदूर कांड। उसमें सुशील शर्मा था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का बोटी बोटी करके तंदूर में जला दी थी। क्या आप जानते हैं आज की डेट में वो कहाँ है? बाहर आ गया जेल बाहर से। आ गई जेल से। हाँ, उससे सुप्रीम कोर्ट से तो उसको रिलीफ मिल गया। रिलीफ मिल गई। मतलब उसने अपनी सजा पूरी कर ली और सजा बाहर आ पूरी गया कर ली, है। हाँ। और कहाँ जी रहा है, कहाँ रह रहा है, किसी को किस गुमनामी के जीवन में, किसी को नहीं पता। बहुत लोग हैं ऐसे सजा काट के आ गए। हाँ, 10 साल दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। 10 साल 12 साल की सजा। और आपको पता है ये जो निर्भया केस है, कोई मुझे बता रहा था इसका एक्यूज साउथ में कहीं शिफ्ट हो गया है। हाँ, जो बच्चा था नाबालिग जो था, उसको यहाँ से हटा दिया सिक्योरिटी। हाँ, कहीं कहीं तो शिफ्ट हो गया वो भी। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हैं जो सजा काट के आ रहे बाहर, बहुत लोग सुधर भी जा रहे, बहुत लोग नहीं। लेकिन बहुत लोगों को गिल्ट नहीं होता चिराग जी। वो सबसे गलत। हाँ, वो सबसे गड़बड़ है, मतलब उनको रियलाइज ही नहीं होता उन्होंने कितना गलत किया है। और सोनम के केस में भी तक किसी को गिल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो सोच रहे हम तो अपने प्यार के लिए लड़ रहे थे। लेकिन चलिए आगे होगा नहीं होगा ये पता नहीं, डिप्रेशन में जाएगी नहीं जाएगी, हम नहीं चाहते कि कोई लेकिन सज़ा मिलनी चाहिए, हम ये ज़रूर चाहते हैं। और सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए ताकि वो नज़ीर बने। वो बनती है नहीं बनती ये तो वक्त बताएगा। प्यार करना है खुद के लिए करो, खुद के लिए जियो, खुद के लिए मरो यार। मतलब किसी माँ बाप दूसरे के को लिए। क्यों मारना, किसी दूसरे को क्यों मारना। चलिए वीडियो को इसलिए बताइएगा, धन्यवाद।